अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं लियाकत अली सुमरो मॉडर्न वर्चुअल एकेडमी चैनल की तरफ से। आज हम हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस एजुकेशन लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं और ये कुछ सवाल हैं जो ऑल एजुकेशन सब्जेक्ट्स से लिए गए हैं। पहला सवाल है, हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय। इसका जवाब है डिस्क्रिमिनेशन पावर। जो पेपर्स में ज़्यादा मार्क्स लेते हैं स्टूडेंट्स और कम मार्क्स लेते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डिस्क्रिमिनेशन पावर। द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प। तो सुपरविजन किसको हेल्प करती है? ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी होता है वो चिल्ड्रेन होता है। तो चिल्ड्रेन लर्न मोर इफ़ेक्टिवली, ये इसका सही आंसर होगा। सुपरविजन भी ओवरऑल किसके लिए होती है? चिल्ड्रेंस के लिए होती है। द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ बैक टू 5000 BC। जब से दुनिया वजूद में आई है तब से एडमिनिस्ट्रेशन चलती आ रही है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ये हुआ इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेरियन, लेजिस्फेयर, डेमोक्रेटिक। ये तीनों ही एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स हैं। ये इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप नहीं है, तो सही आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरविजन इज़ नॉट टू बी कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज़ द सेइंग ऑफ। ये कहा है होए एंड फोर्सिथ ने कि सुपरविजन ना फ़कत टीचर्स को कंट्रोल किया जाता है बल्कि कोऑपरेटिवली मिलजुल कर काम किया जाता है। स्कूल बजट इंक्लूड्स, इसमें दोनों ही आएंगे, बोथ ए एंड बी, क्योंकि डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों ही एक्सपेंडिचर्स स्कूल बजट में आते हैं। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन। जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो सब कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़, तो ये है हेनरी फयोल। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसका है हेनरी फयोल। ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फादर कहा जाता है इसको। द कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय, कैश बुक मेंटेन किया जाता है DDO से। DDO का फुल फॉर्म है ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर। पर्सन हु possesses क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता है उसको लीडर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है लीडर। द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू। किसी भी स्कूल की जो मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ से जज की जाती है? वो जज की जाती है लर्निंग आउटकम से। द इफ़ेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय। इफ़ेक्टिव सुपरविजन किस चीज़ से इंडिकेट होती है? ये होती है हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशेंट। सुपरविजन कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करती, ये मोर सेल्फ सफिशेंट बनाती है टीचर्स को। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज़, तो जहाँ पे भी क्वांटिटेटिव वर्ड आ जाए तो ये कीवर्ड है मेजरमेंट का। क्वांटिटेटिव और मेजरमेंट ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मेजरमेंट। बॉस इज़ राइट इज़ द फीचर ऑफ। बॉस हमेशा सही है, जो बॉस कहता है वो सही है। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है? ये आ जाता है अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी? अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। टू असेस अचीवमेंट्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़, जो असेसमेंट हम आखिर में एंड में करते हैं, सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली हो, तो उसे समेटिव असेसमेंट कहा जाए। सम मीन टोटल, टोटल जो फाइनल लास्ट में होता है, तो इसके हवाले से इसका राइट आंसर हो गया समेटिव असेसमेंट। इम्पोज्ड कार्ब को स्टैंड फॉर, ये मैनेजमेंट का एब्रीवेशन है टोटल, तो इसमें को CO को किसको ज़ाहिर करता है? ये करता है कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, किसको करता है? कोऑर्डिनेशन को।
स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, स्टाफ की डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए। द समेटिव इवोल्यूशन इज़, अब देखो ये वही आ गया जो पीछे हमने हल किया। समेटिव जो लास्ट में हम असेसमेंट करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, तो इसका ये क्या समेटिव क्या करती है, ये सर्टिफाइंग जजमेंट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है स्पेलिंग की, सर्टिफाइंग जजमेंट करती है फाइनल में। इसके बाद पास होता है और उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है स्टूडेंट को। हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी, तो ये है मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी। द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन यूएसएज, यूएसए में जो मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जिसे कहा जाता है। माइक्रो प्लानिंग इज डन इन, माइक्रो प्लानिंग डन होती है मिडिल और लोअर दोनों में, तो उसका राइट आंसर होगा मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट, दोनों में माइक्रो प्लानिंग होती है। द समेटिव इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड, तो समेटिव इवैल्यूएशन कब होती है, शुरू में होती है, बीच में होती है या एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। द पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इज इन, ये होगा डिसेंट्रलाइज। जब पावर ये होगा सेंट्रलाइज, जब पावर किसी एक के हाथ में हो या चंद लोगों के हाथ में हो तो उससे सेंट्रलाइज कहा जाता है। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब में तो उसको डिसेंट्रलाइज, तो इसका राइट आंसर है सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइजेशन। द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज़, एमसीक्यूज में जो सही जवाब जो होता है उसे आंसर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, इंस्पेक्शन शुरू हुई थी इंग्लैंड में और ये 1905 में हुई थी, 1905 में इंग्लैंड में। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स इज़, वो टेस्ट जो लर्निंग आउटकम्स मेजर करे उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अचीवमेंट, जो अचीव करे, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को जाहिर करे उसे कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इज़, ये देखें न्यूमेरिकल नंबर्स किस में आ जाते हैं, मेजरमेंट में आ जाते हैं, ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर व्हेन एडमिनिस्ट्रेड एट डिफरेंट ओकेजन्स इज़, जो सेम रिज़ल्ट आए, बार बार सेम रिज़ल्ट आए उसको कहते हैं रिलायबिलिटी, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, सेम रिज़ल्ट। प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज़ इज़, ऐसा प्रोसीजर जो पर्सन की एबिलिटीज़ को जाहिर करे उससे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्या कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। मेरे ख्याल में इससे कहते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। देखते हैं, मैक्सिमम को क्लिक करते हैं, सही है, तो ये राइट आंसर है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। टेस्ट एटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% व्हेन इट्स वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज़ 100, इसका वैल्यू 100 मीन 1 से कम होगा तो जैसे 50 होगा, 1 से 0.5 तो उसे कहा जाएगा 50। 100 और 1 ये आपस में रिलेट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन 100% मीन 1। ये फर्स्ट पे जो 0.3 है मकसद ये 30% है, तो 100% होगा 1, क्योंकि हर एक सवाल पे एक जो मार्क होती है। ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग द पर्पसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर आर कॉल्ड,
वो ऑब्जेक्टिव्स जो ज़ाहिर करें मकसद टीचर्स की इंस्ट्रक्शन का, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या इंस्ट्रक्शन कीवर्ड है इंस्ट्रक्शनल का, तो उसका राइट आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल। एक्टिंग इथिकली इज़ synonymous with acting ethically is synonymous with practicing effective organizational behavior। राइट आंसर होगा इसका practicing effective organizational behavior। Value that divides the data into two equal parts is डेटा को जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसको कहते हैं मीन डिवाइड करती है, सॉरी ये मीडियन है, मीन नहीं मीडियन, इसका राइट आंसर है मीडियन। अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स एटम इज़ अल्टरनेट, ये सही है या ये सही है, और दूसरा अल्टरनेट ट्रू एंड फॉल्स, ये भी अल्टरनेट होता है, ये गलत है या ये सही है। तो ये सारे तीनों ही अल्टरनेटिव हैं, तो ये आंसर होगा इसका ऑल ऑफ अबव। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, नॉट टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, ये होगा ऐसे टाइप टेस्ट। The IQ of a student having 12 years mental age and 10 years physical age will be 12 years उसकी mental age है और physical age 10 है, तो ये होगा 120, इसका जवाब आएगा 120। Test atom is acceptable which its facility index difficulty level ranges from 30 to 70, 30 to 70, 30 से 70 तक ये डिफ़िकल्टी लेवल रेंज है, राइट आंसर है। सिस्टम्स थ्योरी होल्ड्स दैट, सिस्टम थ्योरी होल्ड्स दैट होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स, होल सम ऑफ पार्ट्स से बड़ा है, ये सिस्टम थ्योरी है। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल की पॉलिसी जो होती है वो डिटरमाइंड होती है सिटीजन्स और एजुकेटर्स दोनों से मिलकर, राइट आंसर सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। रेस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ, ओपिनियंस की रेस्पेक्ट एक ही बंदा कर सकता है, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो दूसरों के ख़यालात की रेस्पेक्ट करती है। टू मेक अरेंजमेंट्स इज़ द पार्ट ऑफ, अरेंजमेंट्स करना किसका पार्ट होता है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अरेंजमेंट्स करती है। तो ये हमारे 40 सवाल हो गए, इंशाल्लाह बकाया सवाल दूसरे वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।